लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ SBIL। और हम कर रहे थे SBIL में आपका कन्वर्जन वाला चैप्टर। तो आपका जो लेसन नंबर 6 था सभी को आ जाएंगे। SBIL हम लोग ICSI स्टडी मटेरियल से कर रहे हैं एंड ICSI स्टडी मटेरियल में सभी कोई लेसन नंबर 6 में आ जाएंगे। लेसन नंबर 6 में आ जाएंगे सभी कोई, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। अब इस चैप्टर में हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पूरे कन्वर्जन के प्रोसेस आपको याद करने हैं। देखो, हमने कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक पढ़ लिया, पब्लिक प्राइवेट टू पब्लिक पढ़ लिया, पब्लिक टू प्राइवेट पढ़ लिया, ओपीसी टू प्राइवेट या पब्लिक पढ़ लिया, प्राइवेट टू ओपीसी पढ़ लिया, सेक्शन 8 टू एनी अदर काइंड पढ़ लिया, सेक्शन पढ़ लिया ना, सेक्शन 8 टू एनी अदर काइंड आई गेस पढ़ लिया। ये दो, हाँ हाँ हाँ, यस कर लिया है। एंड ये वाला दोनों पुराने सिलेबस में था, आप लोगों के न्यू सिलेबस में ICSI स्टडी मटेरियल में हटा दिया है। अपन नहीं कवर करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है, बट आप लोगों के न्यू सिलेबस में हटा दिया है, इसलिए लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो हम देख लेंगे, अदरवाइज आउट ऑफ सिलेबस तो फिर भी आ सकता है, क्या कर सकता है, एटलीस्ट जितना ICSI स्टडी मटेरियल में है उतना हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना, अपना बचा है दो टॉपिक बचा है, विच इज योर LLP टू कंपनी एंड कंपनी टू LLP। दो टॉपिक हमारा बचा है, ये दोनों टॉपिक, ठीक है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्ट कंपनीज अंडर पार्ट 21 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये बचा है। और आपका कन्वर्जन बचा है LLP टू कंपनी और कंपनी टू LLP। देखो LLP टू कंपनी ना बहुत नॉर्मल है, तो जल्दी से आ जाएंगे आप लोग पेज नंबर। और आई एम अज्यूमिंग कि आप ICSI स्टडी मटेरियल में मार्किंग करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ICSI स्टडी मटेरियल में मार्किंग नहीं करेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ICSI स्टडी मटेरियल बहुत बल्कि है। आप जो जो मार्क करेंगे उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो जल्दी से आप लोग पहले आ जाएंगे कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू कंपनी। तो देखो, जल्दी से सभी को आ जाएंगे कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू कंपनी। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या होता है ना, क्या होता है कन्वर्जन ऑफ LLP। आप एक LLP को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, आप एक LLP को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो। उस पर्टिकुलर केस में इट्स लाइक इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू कंपनी ओनली, क्योंकि अभी तक तो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी ना, तक तो LLP एग्जिस्ट करती थी। और LLP एक सेपरेट बॉडी है, LLP इज अ सेपरेट बॉडी ऑल टुगेदर। तो आप LLP से कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो डोंट, कि आपको कन्वर्ट कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन नई कंपनी तो इनकॉर्पोरेट करनी होगी, कि कंपनी तो फॉर द फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो, कंपनी तो अभी तक थी ही नहीं एग्जिस्टेंस में। आप LLP को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको, डोंट यू थिंक, जो कॉर्पोरेशन का प्रोसेस है वो भी फॉलो करना होगा। हाँ मैडम, करना तो होगा। और इन कॉर्पोरेशन का प्रोसेस अगर याद नहीं होगा ना तो एकदम एकदम ऐसे कान के नीचे एक चांटा खा जाओगे। इनकॉर्पोरेशन का क्या प्रोसेस होता है आपको पता है? स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल किया जाता है। स्पाइस प्लस का पूरा प्रोसेस होता है कि पहले आप नाम रिजर्व करवाते हो, नाम रिजर्व करवाने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, EMO EAOA स्पाइस प्लस, और स्पाइस प्लस को आप फाइल कर देते हो लिंक्ड फॉर्म्स के साथ, अजाइल प्रोएस EMO EAOA। इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर बहुत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस, वेरी गुड आकाश। स्पाइस प्लस INC 30। तो आपको पता है कि इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है कंपनी, बस वही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सेम है। अगर आपको LLP को कंपनी में कन्वर्ट करना है तो भाई साहब, अभी तक तो कोई कंपनी वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो LLP थी ना। आप LLP को कन्वर्ट कर रहे हो कंपनी में, आप LLP को कन्वर्ट कर रहे हो कंपनी में, तो इट्स लाइक यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि आप नई कंपनी बना रहे हो। बस फर्क ये हो रहा है कि पहले वो LLP थी, अब आप LLP से तो पहली बार एक कंपनी का स्ट्रक्चर दे रहे हो। इस केस में ना, जब आप कि दूसरी बॉडी को कंपनी में कन्वर्ट करते हो, एकदम इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब आप किसी दूसरी बॉडी को कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो आपको स्पाइस प्लस के साथ और एक्स्ट्रा फॉर्म अटैच करना होता है, तो आप लोग बोलते हैं RC1। क्या बोलते हैं? RC1, RC1 बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। कभी भी आप पार्टनरशिप को, LLP को, सोसाइटी को, ट्रस्ट को, दूसरी बॉडी को जब आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, यू हैव टू फाइल वन मोर फॉर्म अलोंग विथ स्पाइस प्लस, which is known as URC1। RC1 स्पेसिफिकली कन्वर्जन के लिए होता है, जब आप किसी बॉडी को
तो कंपनी तो पहली बार ही बन रही है ना, पहले तो वो दूसरी बॉडी थी। मान के चलो आप पार्टनरशिप कंपनी तो आप नहीं बना रहे हो ना, कॉर्पोरेशन का प्रोसेस तो फॉलो करना होगा। मतलब जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस होता है ना, जो अपन ने इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में, तो आपको फॉलो करेगा। साथ साथ आपको ना, जब आप स्पाइस प्लस, तो स्पाइस प्लस के साथ साथ आपको एक और फॉर्म अटैच करना आरसी, बाकी पूरा प्रोसेस वाला जो पैराग्राफ है ना, इसको अपन लास्ट में ही पढ़ेंगे, इसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर आ जाओ, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू, आपका ना समझ लो, अगर आप एलएलपी से कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, या पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, या आप किसी दूसरी बॉडी से कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो प्रोसेस जो है ना, वो नॉर्मल कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का ही आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। बस एक दो एडिशनल बातें होंगी यहाँ पर, बाकी जो नॉर्मल का प्रोसेस होता है ना, वही आपको फॉलो करना, बाकी एक दो एक्स्ट्रा बातें होंगी बस। तो भाई नॉर्मल कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट, या पहली बार कंपनी बना रहे हो, पहले तो नाम अप्रूव, कैसे अप्लाई करोगे, रन के थ्रू अप्लाई करोगे। रन रिजर्व यूनिक नेम, याद है ना, याद आया क्या लेसन नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन वाला, रिजर्व यूनिक नेम, रन सर्विस के थ्रू अप्लाई करोगे। एमसीए पोर्टल में रन सर्विस के थ्रू अप्लाई करोगे, यू विल अप्लाई फॉर नेम रिजर्वेशन, राइट। अब नाम रिजर्व हो जाएगा, तो लोगों को आपको कंपनी का डायरेक्टर बनाना है, उन लोगों के लिए आपको डीएससी और डिन लेना होगा। डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर, भाई फॉर्म में अपना साइन करेंगे ना, तो उनका आपको डीएससी लेना होगा, मेंबर्स का और डायरेक्टर्स का, नंबर लेना होगा डायरेक्टर्स का। यस, उसके बाद अब आप एक फॉर्म बनाओगे, तो आप स्पाइस प्लस के साथ फाइल करोगे, और उस फॉर्म का नाम है URC1। URC1 जब आप किसी दूसरी बॉडी को कंपनी में कन्वर्ट करते हो, तो कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक फॉर्म फाइल किया जाता है, विच इज फॉर्म नंबर URC1। क्या बोलते हो, URC1। अब आपको फॉर्म URC1 स्पाइस प्लस के साथ लिंक करके आरओसी को फाइल करना होता है, और इस फॉर्म के साथ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। मैं ना, जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो मैं आपको करके बताऊंगी कि हम कैसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं फॉर्म में। तो इस फॉर्म के साथ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, बहुत बड़ी लिस्ट दी है, इसमें से 4-5 पॉइंट आप देख सकते हो, जैसे कि मेंबर्स कौन कौन होंगे कंपनी के, लिस्ट ऑफ मेंबर्स आप देंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे कंपनी के, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आप लोग देंगे, ठीक है। जैसे कि पार्टनर्स जो एलएलपी थी, जिस एलएलपी को आप कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, उस एलएलपी के पार्टनर्स कौन कौन थे, एलएलपी एग्रीमेंट की कॉपी दोगे, क्योंकि आप एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो आपको एलएलपी एग्रीमेंट की कॉपी देनी होगी। एलएलपी में कौन कौन पार्टनर्स थे, उनका नाम और एड्रेस देना होगा, राइट। आपको क्या क्या देना होगा, शेयर कैपिटल कितना होगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसकी डिटेल्स देनी होगी, कौन कौन पार्टनर, कौन कौन शेयर होल्डर कितना कितना शेयर लेगा कंपनी का। यस, उसके बाद आपको कंसेंट लेनी होगी क्रेडिटर्स से। अगर आप एलएलपी से कन्वर्ट कर रहे हो कंपनी में, तो क्रेडिटर्स की कंसेंट लेनी होगी, उनकी कंसेंट भी आपको अटैच करनी होगी। जी हाँ, ये सारी चीजें लगेगी, इसमें से कोई भी आप 4-5 पॉइंट देख सकते हो। एफिडेविट लगेगा from every first director that they are not banned to be the director, and basically जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वो लोग रिटर्न में शपथ देंगे कि we are not disqualified to become the director, we are eligible to become the director, so they have to give affidavit by all the फर्स्ट डायरेक्टर्स, एफिडेविट। उसके बाद और भी चीजें, एक दो चीजें, इतना देख लोगे काफी है। ये सारी चीजें आप किसके साथ सबमिट करोगे, स्पाइस प्लस के साथ। तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओगे, फाइल स्पाइस प्लस, स्पाइस एमओए, स्पाइस एओए। स्पाइस एमओए एओए बेसिकली गलत हो जाएगा, इसको अपन ई एमओए और ई एओए बोलेंगे। स्पाइस को काट दो, ई को मत काटना। स्पाइस प्लस, स्पाइस नहीं है फॉर्म, स्पाइस प्लस है। आप स्पाइस प्लस फाइल करोगे लिंक डॉक्यूमेंट के साथ, ईएमओ, ईएओए, यूआरसी1, सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में फाइल करोगे। आप सिमिलर टू द इनकॉर्पोरेशन, देखो मैंने बताया ना कि अगर आप एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इट्स लाइक नॉर्मल कंपनी इनकॉर्पोरेट करने वाला ही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक एडिशनल स्टेप हो जाएगा इसमें, फॉर्म नंबर URC1 प्रिपेयर करना उसके अटैचमेंट्स के साथ। बस बाकी पूरा जो सेम जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है, वही आपको फॉलो करना होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
तो आपका जो सेम इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है जो अपन ने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था कि स्पाइस प्लस बनाओ, स्पाइस प्लस ईएमओ ईएओए वो फाइल करो, सब कुछ सेम रहेगा. लाइक you have to follow the process of incorporation of a new company. The only thing is that because you are converting an LLP into company, that is why you have to file an additional form, which is form number URC1 along with your application. You have to file the form URC1 along with Spice Plus and URC1 के साथ जो है ये सारे documents attach होंगे. That's it. That's it. That's it. यहाँ पर ना एक additional बात आपको दी हुई है, बहुत easy process है, कुछ additional documents आपको दिए हुए हैं. बस इतना ही है, खत्म, कुछ नहीं है. अगर आपको एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. नाम अप्रूव करवाओ, टीएससी दिन ले लो, उसके बाद स्पाइस प्लस एमओएवे फाइल कर दो. लेकिन स्पाइस प्लस एमओएवे के साथ आपको यूआरसी1 फाइल करना होगा कुछ अटैचमेंट्स के साथ. इसमें से कोई भी आप 4-5 पॉइंट्स देख सकते हो अटैचमेंट के, कोई भी 4-5 पॉइंट्स. के बाद यहाँ पर आपको एक एडिशनल बात बोली गई है कि इन केस एप्लीकेशन बाय एन एलएलपी और रजिस्ट्रेशन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड, मतलब अगर आप लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप एलएलपी से कन्वर्ट करके कंपनी बना रहे हो विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप कंपनी बना रहे हो लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी, अगर आप बना रहे हो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी, तो पर्टिकुलर केस में कुछ और डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे. कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे अपने URC1 के साथ, जैसे कि लिस्ट ऑफ ऑल द पर्सन हु ऑन द डे नॉट मोर देन 6 days द डेट वर पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी. यानी कि कौन कौन एलएलपी के पार्टनर्स थे 6 दिन 6 days बिफोर द कन्वर्जन. जिस दिन आप रजिस्टर कर रहे हो कंपनी को उसके 6 दिन पहले, या 6 दिन से पुराना नहीं ना, पिछले 5-6 दिन का डिटेल्स चलेगा, पिछले 6 days का डिटेल्स चलेगा, उससे पुराना नहीं होना चाहिए. तो इन द लास्ट 6 days व्हेन यू आर कन्वर्टिंग योर एलएलपी इनटू कंपनी, हु आर द पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर्स थे, सारे पर्सन जो कि पार्टनर्स थे एलएलपी के, वो सबकी डिटेल्स अलोंग विद द प्रूफ ऑफ देयर मेंबरशिप आपको देनी होगी. ये आपको अटैच करना होगा अगर आप लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी बना रहे हो. तो क्या देना होगा आपको, रिटर्न कंसेंट या एनओसी फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लेना होगा. रिटर्न कंसेंट फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ मेंबर वेदर प्रेजेंट इन पर्सन, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की परमिशन लेनी होगी, तभी जाके आप उसको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हो. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की परमिशन लेनी होगी. अंडरटेकिंग फ्रॉम द डायरेक्टर्स दैट दे विल कंप्लाई विद द इंडियन स्टैम्प एक्ट, क्योंकि कन्वर्ट हो रही है कंपनी तो यहाँ पर सेल माना जाएगा कि एक जो असेट्स हैं वो सेल हो रहे हैं फ्रॉम एलएलपी टू कंपनी, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देना होगा. तो डायरेक्टर्स को एक अंडरटेकिंग देना होगा कि हाँ हम स्टैम्प एक्ट का कंप्लायंस करेंगे. ठीक है. लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी देना होगा. ठीक है, ठीक है. कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन देना होगा डिक्लेयरिंग द अमाउंट ऑफ गारंटी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन देना होगा डिक्लेयरिंग द अमाउंट ऑफ गारंटी. यानी कि अगर आप एलएलपी को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, तो गारंटी कंपनी बनाने के लिए आपको मेंबर्स को गारंटी देना होता है, तभी तो आप गारंटी कंपनी बनाओगे ना. मेंबर्स गारंटी देंगे ना, तो मेंबर्स कितना गारंटी देंगे उसका रिजोल्यूशन भी हमें देना होता है. यस. के बाद लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन हु इज प्रपोज्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर, जो फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे कंपनी के, उनकी डिटेल्स अपन को देनी होगी अलॉन्ग विद दैट डेन, पासपोर्ट नंबर एक्सेट्रा. सारे पॉइंट्स हो गए, एक ही पॉइंट बचा है. इन केस ऑफ द फर्म, डीड ऑफ पार्टनरशिप, बाय लॉज, अदर इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग or regulating the company, and in case of deed of partnership was revised, then the copy of principal and all the subsequent deed. आपको बोला है कि जो आप पुरानी पार्टनरशिप फर्म को, पुरानी एलएलपी को अगर आप कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो एलएलपी की आपको पार्टनरशिप डीड देनी होगी, और अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस हुए हैं तो वो रिवाइज्ड एलएलपी पार्टनरशिप डीड भी आपको देनी होगी, और उसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पार्टनरशिप डीड के अलॉन्ग विद जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको
देने होंगे along with URC1। तो ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है कि अगर आप आपके एलएलपी को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी, तो ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको URC1 के साथ अटैच करने होंगे। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। बस एक नया पॉइंट है इसमें कि URC1 फाइल करना होगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, खत्म। उसके बाद आप स्पाइस प्लस के साथ फाइल कर दो एंड डन, यू आर डन। उसके बाद ROC आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देगी एंड योर LLP इज देन सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू कंपनी। कुछ बात का आपको ध्यान रखना है कि कंडीशंस टू फुलफिल फॉर कन्वर्जन, all the partners should have approved the conversion of LLP। देखो, इट इज प्रिटी ऑब्वियस कि अगर आप LLP को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी, सारे पार्टनर्स की आपको कंसेंट चाहिए होगी एंड यू शुड हैव फाइल्ड ऑल द रिटर्न्स एंड कंप्लायंसेस। आप बिल्कुल कंप्लायंट होने चाहिए। अगर कोई भी एनुअल रिटर्न या कोई भी डॉक्यूमेंट ROC को फाइल करना पेंडिंग है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। सारे रिटर्न्स एंड कंप्लायंसेस अप टू डेट होने चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी ओपन चार्जेस नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी चार्जेस ओपन है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले उस चार्ज को क्लोज करो, उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओपन चार्जेस यानी आपने कुछ गिरवी रखा हुआ था और वो चार्ज अभी भी गिरवी रखा हुआ है, तो अगर कोई ओपन चार्जेस होंगे तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देयर शुड बी नो ओपन चार्जेस। उसके बाद LLP के मस्ट हैव 2 पार्टनर्स हु आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट द प्राइवेट कंपनी। अगर आप LLP को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो प्राइवेट कंपनी में पूरे कंप्लीट न्यू शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए। कम से कम 2 पार्टनर्स जो LLP के थे वो उस नई वाली कंपनी के मेंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि LLP के पार्टनर कोई और थे, कंपनी का मेंबर कोई और है, तो फिर उसको कन्वर्जन थोड़ी बोलेंगे। उस केस में तो आप बेसिकली कंप्लीटली न्यू कंपनी बना रहे हो। कन्वर्जन कब बोला जाएगा? कन्वर्जन तब बोला जाएगा जब जो LLP के पार्टनर्स थे वही लोग कंपनी के मेंबर्स बन रहे हैं। तो एटलीस्ट 2 लोग कॉमन होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए LLP के जो कन्वर्जन के बाद कंपनी में भी मेंबर बने, तभी हम बोलेंगे कन्वर्ट हो रहा है। तो एक और कंडीशन ये है कि LLP के कम से कम 2 पार्टनर जो है वो लोग कंपनी के मेंबर बनेंगे, यानी वो लोग कंपनी का बनाएंगे। सो LLP मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर हु आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना। हमें पता है ना प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। 2 लोग के बिना तो प्राइवेट कंपनी बन ही नहीं सकती। सो वी नीड मिनिमम 2 members to make a private company and we need minimum 7 members to make a public company। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है publication relating to such conversion in at least 2 newspaper English and vernacular। तो यहाँ पर आपको बोल दिया कि अगर आप LLP को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा बिफोर कन्वर्जन की सारे पार्टनर्स का अप्रूवल चाहिए, ओपन चार्जेस नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए जो प्राइवेट कंपनी बनाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम 2 पार्टनर्स मिलके प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, एक अकेला पार्टनर प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकता, बिकॉज वी नीड मिनिमम 2 मेंबर्स टू मेक अ प्राइवेट कंपनी। एंड लास्टली, अगर आप कन्वर्ट करते हैं LLP को प्राइवेट कंपनी में या फिर कंपनी में, तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करना होगा, इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। पार्टनर्स आर नॉट द मेंबर्स। पार्टनर्स ही तो मेंबर्स बनते हैं ना। जो LLP में पार्टनर्स होते हैं ना वो लोग ही कंपनी बनाते हैं। कन्वर्जन अगर अपन कर रहे हैं ना, अगर अपन LLP को कन्वर्ट कर रहे हैं कंपनी में, तो जो LLP के पार्टनर्स होते हैं संदीप, जो LLP के पार्टनर्स होते हैं वही लोग कंपनी बनाते हैं, वो लोग कंपनी के मेंबर्स बनते हैं। समझ में आया? यस, समझी गई गोपी बहू? यस, और एल्स मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं समझी नहीं। व्हाट यू वांटिंग टू व्हाट आर यू वांटिंग टू आस्क? देखो, नहीं दूसरे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 LLP के पार्टनर्स होने। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए जो कंपनी बनाए। अगर पार्टनर्स ही सेम नहीं है तो हाउ इन दैट केस यू आर कन्वर्टिंग LLP इनटू कंपनी? तो फिर तो वो आपकी न्यू कंपनी के ही तरह इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा ना। देन दैट विल बी नॉट कॉल्ड एज कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब जो लोग पार्टनरशिप में थे वो लोग कंपनी बना रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि जो पार्टनरशिप कर रहे थे, जो LLP कर रहे थे, वो कंपनी बना रहे हैं अब।
तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए जो प्राइवेट कंपनी बनाए, क्योंकि कम से कम प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए भी नीड 2 मेंबर्स, और अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम 7 पार्टनर्स होने चाहिए जो आपकी पब्लिक कंपनी बनाए। व्हाई? बिकॉज वी नीड मिनिमम 7 मेंबर्स टू मेक अ पब्लिक कंपनी। सो अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो आपको कम से कम 2 पार्टनर्स लगेंगे जो कि प्राइवेट कंपनी बनाए, और पब्लिक कंपनी के लिए वी विल बी नीडिंग 7 मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी के, जो लोग मिल करके कन्वर्ट करेंगे और जो लोग प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, यानी जो एलएलपी में पार्टनर्स थे ना वो दोनों अब प्राइवेट कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। जो एलएलपी में पार्टनर्स थे वो लोग अब प्राइवेट कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, ये कैपिटल गेन वाला पॉइंट आप लोग टैक्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। एक्सिस्टिंग एलएलपी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय एडिंग प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। ये आपको पता ही है कि जब आप एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर देते हो तो उसके नाम के आखिरी में लिमिटेड लग जाता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो उसके नाम के आखिरी में क्या लग जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड। तो ये छोटी सी बात थी, इसमें बहुत ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बहुत छोटी सी बात थी, हाउ टू कन्वर्ट एलएलपी इनटू कंपनी। अब ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ना इसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेसिक की बात दी हुई है। यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा है? सेवरल बिजनेसेस started in India as LLP may now wish to convert into private company for growth and all. Entire world is gradually drifting towards global market, and with the emergence of this culture, a great chunk of entrepreneurs are looking forward. तो आपको यहाँ पर ना बेसिक बात लिखी हुई है कि क्यों लोग एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करेंगे? ग्रोथ के लिए। कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ना आप ज्यादा फंडिंग रेज कर सकते हो, ज्यादा ग्रो कर, ग्लोबली बिजनेस कर सकते हो। कंपनी में कम ग्लोबली बिजनेस करने में कम रिस्ट्रिक्शंस होती है, आप किसी भी रेस कर सकते हो। एलएलपी पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आप बात को समझो, एलएलपी भी कर सकती है लेकिन कंपनी में ज्यादा ओपनली आप पब्लिक से पैसा रेस कर सकते हो, ज्यादा ग्रो कर सकते हो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। तो लोग, बहुत सारे लोग एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि एलएलपी इज आल्सो गुड स्ट्रक्चर बट मेनी प्रेफर कंपनी, मेनी पीपल, सो दे कन्वर्ट एलएलपी इनटू कंपनी। अगर आपको ग्लोबल बिजनेस करना है तो आप कंपनी बनाना ज्यादा प्रेफर करोगे, अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस भी करना है तो। ये बेसिक बात लिखी हुई है, वाई डू पीपल कन्वर्ट एलएलपी इनटू कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोल रहा है एलएलपी से कंपनी में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, सीधा सीधा एक नई कंपनी बना लो, या फिर आप अपनी एलएलपी को, ज्यादा इजी कौन सा होगा? ज्यादा इजी ये वाला होगा ना कि एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करो, रेदर देन पूरा आप इसको पूरा बंद करो और फिर जीरो से नई कंपनी स्टार्ट करो। नहीं, आप एक काम करो, एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करो और एलएलपी का पूरा बिजनेस, ज्यादा सही रहेगा, राइट? तो 2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि अगर आपको एलएलपी को, या तो आप सिर्फ न्यू कंपनी बना लो या तो एलएलपी को कन्वर्ट कर लो। सेकेंड ऑप्शन जो वाला है ना, माइट बी प्रैक्टिकल फॉर एंटिटीज फ्रॉम वन मोड टू अनदर। आपको बोल रहा है सेकेंड वाला ऑप्शन ज्यादा सुटेबल होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज अ टेक्निकल प्रोसेस। अब फालतू की बात लिखी हुई है, काट दो। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है देयर इज नो प्रोविजन कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी, however MCA has said that conversion is allowed। कंपनीज एक्ट में ना ऑल्दो एक चैप्टर है, चैप्टर 21, जहां पर लिखा हुआ है कि कोई दूसरी फॉर्म ऑफ बॉडी जो है वो कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ऐसे अलग से ना स्पेसिफिकली एलएलपी का कन्वर्जन नहीं बताया कंपनी में। जो एक पार्ट 21 है कंपनीज एक्ट का, मैं आपको दिखाऊंगी, वहां पर ना क्लियरली दिया हुआ है कि कोई दूसरी बॉडी है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, तो वो कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अलग से ना एलएलपी के कन्वर्जन की ना कहीं बात नहीं की है कि कैन एलएलपी बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी और नॉट। तो एमसीए ने ना नोटिफिकेशन इशू करके क्लियरली बताया था कि हाँ, एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, इनफैक्ट कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है ओवर देयर सेवरल रिक्वायरमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी सैटिस्फाइड फॉर कन्वर्टिंग एलएलपी इनटू प्राइवेट कंपनी। फॉर एग्जांपल एलएलपी मस्ट हैव 7 पार्टनर्स। 7 को काट करके 2 कर दो, जल्दी से 7 को काट करके 2 करो, 7 को काट करके 2 करो। 7 पहले था, ये अमेंड हो चुका है भाई साहब, 2 होने चाहिए एलएलपी में, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर बोला है एलएलपी मस्ट हैव अ 2 partners can be converted into company. The approval of all the partners is required. Advertisement in newspaper is required. NOC is required from ROC where such LLP is considered. तो यहाँ पर आपको बोल दिया क्या क्या लगेगा।
अगर आपको एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए जो कंपनी बनाएंगे। दूसरा, आपको एनओसी लगेगा, किससे, सॉरी, आपको लगेगा अप्रूवल, आपको लगेगा अप्रूवल किसका, पार्टनर्स का। आपको लगेगा अप्रूवल किसका, क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स का। आपको लगेगा अप्रूवल किसका, आरओसी का। और आपको लगेगा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। इतना सारा चीज आपको करना होगा बेसिकली, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। और बाकी आपको नॉर्मल कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस तो फॉलो करना ही होगा, बट ये सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप एलएलपी कन्वर्ट करना चाहते हो तो कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी के जो प्राइवेट कंपनी बनाए। और आपको सारे पार्टनर्स का कॉन्सेंट लेना होगा, क्रेडिटर्स का कॉन्सेंट लेना होगा, आरओसी का कॉन्सेंट लेना होगा, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करना होगा, तब जाके आप एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी इनकॉर्पोरेशन का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना होगा। स्पाइस प्लस के साथ एक और फॉर्म आपको अटैच करना होगा विच इज URC1। बस छोटा सा है, छोटा सा था, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी। एक छोटा सा पॉइंट हमारा बच गया है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। अब देखो ध्यान से सुन, जब आप कर रहे थे कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी, ठीक है, तो वहां पर आपने कंपनी बना रहे हो, कंपनी बना रहे हो पहली बार, तो आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस फाइल फॉलो किया, ठीक है। सेम उसी तरह जब आप कंपनी को एलएलपी बना रहे हो तो अभी तक तो वो एलएलपी नहीं थी ना, तो एलएलपी तो आप पहली बार बना रहे हो, तो डोंट यू थिंक आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस फॉलो करना होगा, वो फिलिप वाला, याद है क्या, फिलिप फॉर्म फाइल करना होगा। एलएलपी पढ़ चुके हैं ना अपन, एलएलपी पढ़ चुके हैं ना कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो मेरे बच्चों कि एकदम सिंपल सी बात है कि जैसे अभी अपन ने किया कि अगर आप एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो कंपनी तो पहली बार बना रहे हैं, तो अपन को कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, राइट। सेम उसी तरह अगर आप कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हो तो एलएलपी तो आप पहली बार बना रहे हो ना, अभी तक तो वो कंपनी थी, एलएलपी तो आप पहली बार बना रहे हो, राइट। तो आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस फॉलो करना होगा। और एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी एलएलपी वाले लेसन में पढ़ चुके हैं कि आपको पहले नेम के लिए अप्लाई करना होगा, डीपीआईएन वगैरह लेना होगा, फिर उसके बाद आप डीपीआईएन वगैरह लेने के बाद आप फिलिप फॉर्म फाइल करोगे आरओसी को डॉक्यूमेंट्स के साथ, फिर आरओसी आपका कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको अगर अपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू कैन ओनली कन्वर्ट इधर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। तो यहाँ पर आप क्लियरली लिख सकते हो कि हैशटैग स्टार बना के पेज नंबर 136 में आप लिख सकते हो लिस्टेड कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। आप लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या तो आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो या तो फिर आप प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बोल दिया है कि एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी और existing unlisted public company can be converted into LLP by complying with the provision of LLP Act. But before such conversion, one needs to confirm regarding precondition and other condition. आपको बोल रहा है कि कन्वर्जन के पहले कुछ कंडीशन दी हुई है आपको फुलफिल करनी होंगी, तो कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑफ कोर्स कंडीशन यही है कि कुछ भी पेंडिंग वेंडिंग नहीं होना चाहिए, जैसे कि प्रोसिक्यूशन या केसेस पेंडिंग नहीं होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ई फॉर्म फाइल करना पेंडिंग नहीं होना चाहिए। फॉर्म मतलब अपन इतने सारे फॉर्म्स पढ़े ना पूरे कंपनी में, ये वाला फॉर्म फाइल करना है, वो वाला फॉर्म फाइल करना है, तो अगर कोई सा भी फॉर्म फाइल करना पेंडिंग है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोई भी ओपन चार्जेस है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्रेडिटर्स की आपको कंसेंट लेनी होगी, सारे कंप्लायंसेस पूरे होने चाहिए। अगर कोई भी डिफॉल्ट है इनकम टैक्स रिटर्न में, आरओसी रिटर्न में, तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और सारे मेंबर्स और डायरेक्टर्स जो हैं, मेंबर्स स्पेसिफिकली, वो क्या बनेंगे, विल बिकम द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। हर मेंबर जो कंपनी का है वो क्या बनेगा, का पार्टनर बनेगा, क्या बनेगा, एलएलपी का पार्टनर बनेगा। आप फुलफिल करोगे तो ही आप कंपनी में कन्वर्ट कर सकते, ये सारी फुलफिल तो ही आप कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ई फॉर्म्स पेंडिंग नहीं होने चाहिए,
कंप्लायंसेस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, चार्जेस ओपन नहीं होने चाहिए, क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना होगा और सारे मेंबर्स जो है वो एलएलपी के पार्टनर बनेंगे। सारी कंडीशन अब आपकी प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी। अब प्रोसेस क्या है देखो, प्रोसेस कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने का सेम एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं ना वैसे ही प्रोसेस। तो अगर आपको पता है एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कंपनी को एलएलपी कन्वर्ट करने के लिए भी वही प्रोसेस फॉलो करना होगा। सिर्फ एक दो एडिशनल बातें होंगी, अदरवाइज पूरा सेम है और हम लोग एलएलपी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको कंपनी को कन्वर्ट करना है ना, तो कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए ना, एसआर पास करना होगा ना यार, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा ना, बिना स्पेशल रिजोल्यूशन पास के कैसे कैसे आप कन्वर्ट करोगे। तो कंपनी है, अब आपको कंपनी में मीटिंग बुलानी होगी, कंपनी में पहले डिसीजन लेना होगा कन्वर्ट करें कि नहीं, तो उसके लिए पहले आप बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, बोर्ड मीटिंग बुला के बीआर पास करोगे फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन, मीटिंग की डेट टाइम फिक्स करोगे। आज ही मैंने आपको जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया कंपनी लॉ में, भैया आपको जनरल मीटिंग बुलाने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाना ही पड़ता है कि जनरल मीटिंग की तैयारी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर आपको जनरल मीटिंग बुलाना है तो पहले बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीआर पास करके कन्वर्जन अप्रूव करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग की डेट टाइम प्लेस फिक्स करेंगे, जनरल मीटिंग के लिए किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे जनरल मीटिंग का नोटिस देने के लिए, जनरल मीटिंग का नोटिस अप्रूव करेंगे। बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग बुला के जनरल मीटिंग की सारी तैयारी कर देंगे। अब जनरल मीटिंग बुलाएंगे, जनरल मीटिंग में क्या करेंगे, हवन करेंगे? नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे। अब सारे शेयर होल्डर्स लोगों का अप्रूवल मिल गया, सारे शेयर होल्डर्स का 75% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल गया, हाँ कन्वर्ट कर लो। अब आपको क्या करना होगा, कन्वर्जन का प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना होगा, क्योंकि देखो कंपनी में तो परमिशन मिल गई कि कन्वर्ट कर लो, कंपनी में तो परमिशन मिल गई कि एलएलपी में कन्वर्ट कर लो। अब आपको जो है एलएलपी इनकॉर्पोरेशन वाला प्रोसेस फॉलो करना होगा जो अपन ने एलएलपी वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो सबसे पहले आपको एलएलपी का नाम के लिए अप्लाई करना होगा थ्रू अ फॉर्म विच इज रन एलएलपी। आप रन एलएलपी आरओसी को फाइल करेंगे, फिर आरओसी आपका नाम रिजर्व करेगा, उसके बाद आपको फिलिप फॉर्म फाइल करना होगा फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। फिलिप फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, सेम है जो अपन ने वहां पर पढ़ा था, जैसे कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, सब्सक्राइबर शीट, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल्स, एनओसी फ्रॉम द ओनर अगर आपने रेंट वगैरह में लिया है तो, ठीक है, कंसेंट ऑफ डीपी, डिटेल्स ऑफ एलएलपी, डिटेल्स ऑफ एलएलपी और कंपनी इन विच योर पार्टनर और डीपी इज अ पार्टनर। सारे पॉइंट सेम है, सारे पॉइंट सेम है, एलएलपी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट कराते हो तो फॉर्म फिलिप के साथ आपको क्या क्या फॉर्म फाइल करना होगा, एलएलपी का एड्रेस देना होगा, एलएलपी के पार्टनर्स और डीपी का डिटेल्स देना होगा, सब्सक्राइबर शीट और एड्रेस प्रूफ, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, एनओसी ऑफ द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, और अगर आपके पार्टनर्स या डीपी कहीं और भी इंटरेस्टेड है तो दूसरे एलएलपी या कंपनी की भी डिटेल्स देनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सबमिट करने होंगे अलोंग विद द फॉर्म फिलिप, अलोंग विद द फॉर्म फिलिप। उसके बाद फिलिप के साथ साथ ना जो देखो आप कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हो, जो नॉर्मल एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है वो तो आपको फॉलो करना होगा, उसके साथ साथ आपको एक एडिशनल एप्लीकेशन देना होगा कन्वर्जन के लिए विच विल बी इन द फॉर्म 18। फॉर्म 18 आपको फिलिप फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। जैसे कंपनी में अपन क्या करते थे, अगर आप एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो अपन ने पढ़ा ना कि अगर आप एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस तो अपन फाइल करेंगे, स्पाइस प्लस तो अपन फाइल करेंगे, बट स्पाइस प्लस के साथ साथ आपने कन्वर्जन के लिए एक और फॉर्म अटैच किया था विच वाज यूआरसी1, यूआरसी1 याद करो। सेम उसी तरह अगर आप कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हो तो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस तो फॉलो करना होगा, यानी कि एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें फॉर्म फिलिप तो फाइल करना होगा, बट उसके साथ कन्वर्जन के लिए ना एक और फॉर्म हमें अटैच करना होगा जिसका नाम है फॉर्म 18, और फॉर्म 18 के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स यानी कि एलएलपी एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स का स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, लिस्ट ऑफ ऑल द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, एनओसी फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है, मतलब ये सारी परमिशन भी लगती है, इनकम टैक्स की परमिशन लेनी होगी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की परमिशन लेनी होगी, यस, अगर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स केस चल रहा है तो उसकी डिटेल्स, ये सारे अटैचमेंट्स आपको इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट देख लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म 18 के साथ अटैच करना होगा।
यस अब हो गई आपकी कंपनी कन्वर्ट इनटू एलएलपी। अब आपकी कंपनी कन्वर्ट हो गई एलएलपी अग्रीमेंट में। उसके बाद अपन क्या करते हैं, याद करो, एलएलपी अग्रीमेंट बनाते हैं कितने टाइम के अंदर, 30 डेज के अंदर एलएलपी अग्रीमेंट बना के हमें आरओसी को फाइल करना होता है, सो दैट कोई डिस्प्यूट वगैरह ना हो। और एलएलपी अग्रीमेंट में हम एलएलपी की सारी डिटेल्स लिखते हैं, जैसे नेम ऑफ एलएलपी, नेम ऑफ पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ऑलरेडी अपना पढ़ा हुआ है, ये पूरा एलएलपी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और फिर आरओसी क्या करेगी, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, सॉरी आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो आरओसी क्या करेगी, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगी इन द फॉर्म नंबर 19, जस्ट अ सेकेंड, एंड आरओसी आपको एक कन्वर्जन का एविडेंस इशू कर देगी, एंड दैट विल बी द एविडेंस कि आपकी कंपनी सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गई है। यस बस हो गया हमारा ये लेसन। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बेसिकली फॉलो द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो आपको एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना होगा, बट जो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है वो तो फॉलो करना होगा, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें भी करनी होंगी। पहले तो ये सारी कंडीशन पूरी करनी होगी, सारे मेंबर्स की कंसेंट लगेगी, क्रेडिटर्स की कंसेंट लगेगी, यस मेक श्योर करना कोई प्रोसिक्यूशन या कोई चार्जेस वगैरह पेंडिंग ना हो, कोई कंप्लायंसेस पेंडिंग ना हो, सब चीज कंप्लीट हो गया है तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो। लिस्टेड कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी होगी एसआर पास करके, अगर आपको कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो बोर्ड मीटिंग होल्ड करके बीआर पास करोगे, जनरल मीटिंग होल्ड करके एसआर पास करोगे। अब एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपको फॉलो करना होगा, तो उसके लिए आप नाम अप्रूव करवाओगे बाई अप्लाइंग थ्रू रन एलएलपी, फिर आप एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फाइल करोगे विच इज योर फिलिप अलॉन्ग विथ ऑल दिस अटैचमेंट्स। लेकिन क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है इसीलिए फ्लिप फॉर्म के साथ हमें एक और फॉर्म अटैच करना होगा विच इज फॉर्म नंबर 18। फॉर्म नंबर 18 अटैच फॉर्म नंबर 18 के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, हो गया खत्म, एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई। राइट, सो एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई, बस उसके बाद आपको बस एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है, और एलएलपी एग्रीमेंट बना करके आप एलएलपी एग्रीमेंट हमेशा ई फॉर्म 3 में बनता है, एलएलपी एग्रीमेंट बना करके आप उसको 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल कर दो, दैट्स इट, हो गया। फिर आरओसी आपकी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा इन द फॉर्म नंबर 19, जो एक एविडेंस होगा कि हाँ आपकी कंपनी कन्वर्ट हो गई। तो इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, कि द कंपनी गेट्स डिसॉल्व्ड आफ्टर कन्वर्जन। कन्वर्जन के बाद क्या होता है, कन्वर्जन के बाद जो कंपनी होती है वो खत्म हो जाती है और फिर एलएलपी बन जाती है। ऑफ कोर्स कंपनी कन्वर्ट हो गई तो कंपनी, पुरानी वाली कंपनी डिसॉल्व हो गई। आरओसी विल रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ऑफ कोर्स कंपनी खत्म हो गई है तो आरओसी विल रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। कन्वर्जन डज नॉट अफेक्ट द प्रेजेंट लाइबिलिटी। हाँ, कंपनी कन्वर्ट हो गई है एलएलपी में, बट उससे कोई भी प्रेजेंट लाइबिलिटी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जो लाइबिलिटीज कंपनी की थी अब वो लाइबिलिटीज एलएलपी की आ जाएंगी। उसके बाद एलएलपी में कन्वर्ट करने के बाद देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग एज पर कंपनीज एक्ट। ऑफ कोर्स अब आप एलएलपी में कन्वर्ट हो गए हो, अब आपको कंपनीज एक्ट का मिनिमम मीटिंग या कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल टू कंपनी नॉट एलएलपी। एंड ऑन कन्वर्जन इनटू एलएलपी assets will be transferred to LLP. There is no requirement of instrument of transfer, hence no stamp duty will be required। तो यहाँ पर आपको बोल दिया कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी में, सो ऑल द assets of the company will be transferred एलएलपी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं आफ्टर कन्वर्जन इफेक्ट, दैट्स ऑल। और इसी के साथ आपका ये वाला प्रोविजन है कंप्लीट। आज हमने दो टॉपिक पढ़ा, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी और कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा है इस पर्टिकुलर लेसन का, विच इज योर कंपनीज ऑथराइज टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसके ऊपर आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो एंड आई विल अपलोड इट इन द यूट्यूब, गेट दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये जो एक छोटा सा टॉपिक बचा है 2 पेज का है, ये छोटा सा टॉपिक बचा है, इस टॉपिक के ऊपर आई विल मेक अ वीडियो, कंपनी ऑथराइज टू रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट। इसके अलावा ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। राइट, एनी डाउट? ठीक है, इसके साथ हम लोग आज का लेसन यहीं पर, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। हमारा कन्वर्जन वाला लेसन कंप्लीट हो गया है।
आज 2 ही टॉपिक किया, ये जो लास्ट टॉपिक बचा इसके ऊपर आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल अपलोड इट इन यूट्यूब, राइट 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 राइट, एंड यू विल गेट दैट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, अभी हमने कंपनी लॉ में जनरल मीटिंग स्टार्ट किया है तो हम जनरल मीटिंग करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एसबीएल का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर, सी यू टुमारो, टिल देन, the more you learn, the more you grow, and the more you grow, the more you achieve. Take care. Bye bye.